Hello students, Edutera class 10th mathematics standard sample paper part B, 2 marks question only. So all questions are compulsory in case of internal choices attempt any one. तो सबसे पहले आपको बता दूं इसका पार्ट ए जो आपने देखा होगा उसमें हमने ऑल 1 मार्क्स के क्वेश्चन लिए थे जिसका सॉल्यूशन आपको बताया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट बी में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चंस के। तो एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताऊंगा और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा एडुटेरा पर उसमें हम लोग लेंगे सभी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 11 इन अ ब्रैकेट प्लस 11 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज plus 3 are composite numbers. So students, here you have to focus only on the concept of composite number. तो आइए इसका सॉल्यूशन हम आपको फटाफट बताते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 7 इंटू 13 कर लेंगे, ये हो जाएगा 91 इंटू 11 ब्रैकेट क्लोज प्लस 11। अब आप यहाँ पर 11 दोनों में है तो आप कॉमन ले सकते हैं और जैसे ही आप 11 कॉमन लेंगे आपके पास आ जाएगा 91 प्लस 1। भाई 91 इंटू 11 का 11 निकल जाएगा तो आएगा 91 प्लस 1 इंटू 92 हो गया। अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर की जो ख़ास बात होती है, जो प्रॉपर्टी होती है कि आप उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख पाते हैं। अगर वो प्राइम फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब नंबर एंड अदर देन 1, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो देखिए इसको हम लोग लिख पा रहे हैं 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। एक बार आप प्राइम फैक्टर्स को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आप इसका जो सेकेंड पार्ट है उसे इसी टाइप से कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। तो इस क्वेश्चन में आपको फोकस करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 24 है और उसका अल्टीट्यूड, तो एक ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया हमने और इसकी साइड हो गई 24 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड का मतलब एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर इक्विलैटरल में हमेशा मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो ये हो जाएगा 12। तो देखिए इसमें आप ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, मीन्स √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। और दूसरी तरफ आप इक्वेट करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से, और उसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा √3 इंटू 12। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हिंट से समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है, और जिसको नहीं आ रहा है वो चाहेंगे तो यहाँ पाइथागोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। If a 5, 2, b 2, -2 and c -2, t are the vertices of a right angle triangle with angle b equals to 90 degree, then find the value of t। तो ये आपको क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि t की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, बहुत आसान है। आप ए बी बी सी एंड ए सी फाइंड आउट करिए और फिर से यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही पाइथागोरस अप्लाई करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ए बी बी सी ए सी फाइंड आउट कर लेना है। आफ्टर दैट पाइथागोरस लगाइए। देखिए सैम्पल पेपर में केवल आपको हिंट मिल जाए तब भी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन को एक एक लाइन से सॉल्यूशन कराया जाए, फिर भी
हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने ट्रायंगल बना लिया है और ट्रायंगल का नाम हमारा हो जाएगा ABC और एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। ये B के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -2। दोनों में से कोई भी आप A ले सकते हैं, जो 2 पॉइंट बचे हुए हैं। तो देखिए A हमने ले लिया और A के कोऑर्डिनेट हैं 5, 2। A के कोऑर्डिनेट हो गए 5, 2 एंड नाउ द रिमेनिंग इज C, इट इज -2, T। अब हम लोग कोशिश करेंगे AB फाइंड आउट करने की और BC फाइंड आउट करने की और AC फाइंड आउट करने की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेना है। √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरीके से हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 2 - 5 होल स्क्वायर यानी -3 होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 9 + 16, तो 5 आ जाएगा। AB = 5। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर, ये सभी रूट में रहेंगे। तो ये आ गया आपका 9 + 16 और 9 + 16 25 का मतलब हो जाता है 5। तो AB मिल चुका हमको 5 यूनिट। नाउ सिमिलरली ट्राई टू फाइंड BC एंड AC। तो आइए BC फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। BC = हो जाएगा सेम फार्मूला, √x2 - x1 होल स्क्वायर, इट मीन्स -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस T + 2 होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आएगा नहीं, इसमें T लगा हुआ है। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे AC। सो ये आ जाएगा आपका 49, बिकॉज -2 - 5 करेंगे तो -7, 7 7 जा 49, देन प्लस T - 2 होल स्क्वायर। नाउ अप्लाई पाइथागोरस टू प्रूव इट इज़ 90 डिग्री। अब आप नाउ अप्लाई पाइथागोरस बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री एंगल B एंड राइट एंगल है ये। तो AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर आ रहा है हमारा 49 प्लस T - 2 होल स्क्वायर = AB स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस T + 2 होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर करने पे हमारा रूट जो है कैंसिल हो जा रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, यानी T की वैल्यू मिल जाएगी। तो T की वैल्यू आ चुकी है हमारी 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इफ √3 sin θ minus cos θ = 0 and theta is greater than 0 डिग्री but less than 90 डिग्री, find the value of θ। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको कुछ गिवन है, √3 sin θ minus cos θ = 0। तो जब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या काम करिए, नंबर्स को एक साइड रखिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करने की कोशिश करिए। सो लुक हियर, √3 sin θ = cos θ, सो √3 = cos θ upon
साइन थीटा, और ये हो जाता है हमारा कॉट थीटा। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ कॉट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो आप यहाँ से चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर cot 30 इक्वल्स टू कॉट थीटा हो गया, सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखिए 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। आप इसमें tan की फॉर्म भी बना सकते थे, कॉस को साइन के अपोजिट कर देते, √3 को 1 अपॉन कर लेते, तो भी आ जाता है आपका tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, एंड देन तब भी आपका आंसर आता 30 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। अ सॉलिड मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज शेप्ड लाइक अ डबल कोन एज शोन इन द फिगर। रेडियस ऑफ बेस ऑफ बोथ cones is same but their heights are different. If this cone is immersed in water, find the quantity of water it will displace. तो ये देखिए, जब पानी में इसको आप डालेंगे तो जो भी इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, यानी इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, सिंपल जस्ट फार्मूला बनाना है। सो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फार्मूला बना लेते हैं। देखिए फार्मूला हो जाएगा, जो अपर पार्ट है वो भी कोन है और जो डाउन पार्ट है वो भी कोन है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h प्लस कैपिटल H, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। बराबर ही पानी को वो डिस्प्लेस करेगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, इसमें एक ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए वो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ये भी देखिए कुछ ऐसा ही है, कन्वर्जन है कि आपको नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर्स बताने हैं जिसकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, जो बनाए जा रहे हैं किसी एक मेटेलिक सिलेंडर को पिघलाकर मेल्ट करके, जिसकी हाइट 45 है और डायमीटर 4 है। तो पहले जो हमें स्फेयर बनाने हैं उसका रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3। सो नंबर ऑफ स्फेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक सिलेंडर। आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक बात मैं आपको कहूँगा कि सभी के कैलकुलेशन करने की अपनी ट्रिक होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ चुकी है 5। तो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरा को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द मीडियन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, and frequency 2386632। सो मीडियन के लिए बस एक ही ट्रिक है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जगह जितनी है उसी हिसाब से हम यहीं नीचे फाइंड आउट कर देते हैं। तो पहले में आपका क्या हो जाएगा 2, then 2 plus 3 5, 5 plus 8 13, then 13 plus 6 19, 19 plus 6 25, then 25 plus 3 28, and in last 28 plus 2 30। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होगा वो भी क्या आएगा 30 आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया हमारा 30। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको, मीडियन मतलब मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट यानी n/2। सो n/2 आप फाइंड आउट करेंगे, तो n/2 की वैल्यू आ गई 15। अच्छा, पेन यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गया है, n लिख गया है, वो n/2 है। अब आपको मिल गया है n/2 की वैल्यू 15। अब ये जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करती है वो हमारी मीडियन क्लास बन जाती है। तो मीडियन क्लास से आपको मिलेगा L और F, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियन क्लास से ठीक
पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखिए L हो गया 55, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 13 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6 और हाइट जो h है वो हो जाएगी 5। अब आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, मीडियन का फॉर्मूला लिखिए और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देखिए मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और ये 55 प्लस 1.66 जो इक्वल टू हो जाएगा 56.66। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आइए फटाफट इसमें एक और आपको ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 26 का। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। फ्रीक्वेंसी है 23766। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम्ड मीन अप्लाई करेंगे क्योंकि क्लास इंटरवल का डेटा उतना सूटेबल नहीं है जिससे कि हम डायरेक्ट मेथड लगा सकें। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट टाइम बचाने के लिए जल्दी से मैंने फार्मूला और क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एफ आई, एक्स आई सभी लिख रखा है। तो यहाँ पर आप फार्मूला देखिए a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ डी आई होता है एक्स आई माइनस ए इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन। तो हम डी आई फाइंड आउट कर लेते हैं। -30 -15, 0 प्लस 15 एंड प्लस 30 देन प्लस 45। अब सिग्मा एफ आई आपका आ गया है 30। अब आप फाइंड आउट करेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो मल्टीप्लाई किया आपने एफ आई डी आई को, -60 देन -45 देन 0 देन प्लस 90 देन प्लस 180 देन प्लस 270। अब आप इसमें माइनस वाली वैल्यू को प्लस वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और जो भी बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। और सारी वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसे बहुत आसानी से पेशेंस के साथ सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इमीडिएट आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और हमारा आंसर आ चुका है 62.3। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एडुटेरा।